मेरे दर्शक साथियों, दादा रंगी की बैठक में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज दादा रंगी की बैठक में जो विषय बातचीत के लिए आया है वो सदियों से इंसान की प्रवृत्ति के अंदर बैठा हुआ विषय है। आज का विषय हमारा दिया भोलेनाथ जी। भोलेनाथ जी कैलाश पर बैठे वो तो है ही है, एक और भोलेनाथ जी हैं जो हमारे साथ बैठते हैं, आज नहीं बैठ पाए, तो विषय उनका दिया हुआ है और विषय बड़ा रोचक है। विषय है कि पशु जो है, पशु को बिना कपड़ों के भी कोई शर्म या लज्जा महसूस नहीं होती, जबकि जो इंसान है, इंसान कपड़े पहनकर भी शर्मसार ही रहता है। इसी के ऊपर हमें बातचीत करनी है कि भाई ऐसी क्या बात है कि इंसान शर्मसार ही रहता है। और हमारे साथ बैठे हैं हमारे तीन महानुभाव अतिथिगण जो इस विषय के साथ साथ अन्य विषयों के भी ज्ञाता हैं। हमारे साथ में हैं गौरव प्रधान जी। गौरव प्रधान जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। कई सारे शिक्षण संस्थाओं के अंदर जाके बच्चों के मनोवैज्ञानिक डेवलपमेंट के लिए, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए लगातार अपने व्याख्यान देते रहते हैं, अलग अलग विषयों पर अपने लेक्चर देकर आते हैं और बहुत सारे ऐसे ऐसे अटपटे सवाल इनके सामने आते हैं और बहुत शानदार तरीके से उन सवालों का सामना करते हैं। उसके बाद हमारे साथ है हमारे गगन भाई। गगन भाई ना सिर्फ शारीरिक प्राध्यापक हैं बल्कि बौद्धिक रूप से भी इतने सक्षम हैं कि वो अपने गांव के और अपनी खाप के बौद्धिक प्रमुख हैं और बौद्धिक चर्चाओं में अक्सर ही आप इनको अपने सामने पाते हैं। उसके बाद आपके चिर परिचित हमारे साथ में अंकित जी हैं। अंकित जी नए विषयों को लेकर, नई जानकारियों को लेकर और बड़ी महत्वपूर्ण नई सोच को लेकर आप सबके सामने आते हैं और अपने नए विचार आप सबके साथ में साझा करते हैं। और मैं हूं आप सबका अपना एडवोकेट देवलोहान। तो इस विषय को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह पहले हम अपने तीनों अतिथि गणों से उनके ओपनिंग रिमार्क्स लेते हैं संक्षिप्त में कि इस विषय के ऊपर उनके ओपनिंग रिमार्क्स क्या कहते हैं। लेकिन आज हम ओपनिंग रिमार्क्स के लिए सबसे पहले चलेंगे गगन जी के पास। गगन भाई, आपका क्या कहना है इस विषय में? बड़ा रोचक विषय है, तो इस विषय में आपका क्या कहना है कि पशु जो है वो तो भाई बिना कपड़ों के भी शर्म नहीं मानता और इंसान बेचारा कपड़े पहनकर भी शर्मसार ही रहता है। क्या ये हमारा दोगलापन है या फिर क्या कहेंगे आप? देखो देव जी, आजकल मनुष्य ने कपड़ों को अपनी सोसाइटी का वो मान लिया है। भाई वो कपड़ों से अपनी पहचान समझते हैं। अभी अगर हम देखते हैं तो मान लीजिए कोई मिडिल क्लास आदमी हाई सोसाइटी में जाता तो वो देखता भाई इन्होंने कैसे कपड़े डाले, वो खुद अपने आप में एजिटेशन महसूस करता है, उसकी भावनाएं वहीं दब जाती हैं। ये सारा किया धरा ही हमारे समाज का है। इसीलिए मेरे विचार में स्कूल सबसे अच्छी जगह होती है जहां सबको एक जैसी पोशाक पहनाई जाती है, कोई भेदभाव नहीं होता, वहां मानसिकता एक समान होती है सबकी। तो कपड़ों को अगर हम सोसाइटी से अलग करके देखें, अपने स्टेटस से अलग करके देखते हैं, तो मेरे ख्याल से ये जो हमें शर्म आ रही है इसमें कुछ कमी आ सकती है। ठीक बात है ये कि भाई स्कूल एक ऐसी जगह जहां पर हर बच्चे ने लाल पीला, अगर एक ने लाल पहनना तो सब ने लाल ही पहनना, एक ने पीला पहनना तो सब ने पीला ही पहनना है। लेकिन फिर ये रंगों की हत्या होगी भाई, रचनात्मकता मौलिकता की हत्या होगी। अगर सबने पीला ही रंग ही पहन लिया तो बेचारे लाल रंग का क्या कसूर था, काले का क्या कसूर था। तो इसी विषय पर अंकित भाऊ आपका क्या कहना है? इसमें देव जी मेरा ये कहना है कि अगर बिल्कुल पहले के इंसान की बात करें, यानी कि जो आदि मानव है, अगर उस टाइम से बात करें तो उस टाइम पे भी जो है इंसान के पास कोई कपड़े नहीं थे, लेकिन अपनी जरूरतों के अनुसार जो आदि मानव है उसने आग जलाना सीखा और जो है अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया। तो इसी प्रकार जो है अब जिससे ही उसने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया तो कपड़े जो हैं उसके जीवन का एक हिस्सा बन गए। तो ये इसमें मेरा ओपिनियन यही है कि जो कपड़े हैं वो कहीं ना कहीं उसके इंपोर्टेंस को दिखाते हैं। और आज के टाइम पे अगर देखें तो कपड़े जो हैं लगातार मानव जो फैशन के चक्कर में आगे कपड़े लगातार छोटे होते जा रहे हैं। तो कपड़ा जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एक मनुष्य का। बस अभी इसमें मेरा यही ओपिनियन है। तो कपड़ा लंबा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए? अगर पहले के टाइम की बात करें तो जो है कुर्ता पजामा डालना, लेकिन आज भी डालते हैं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर महिलाओं के अगर उसमें देखें तो जो है कपड़े का जो लाइफस्टाइल है वो बिल्कुल छोटा होता जा रहा है।
तो उसमें उसमें उनको जो है कोई भी किसी भी प्रकार की कोई शर्म भी जो है महसूस नहीं होती है। नहीं, कपड़ा लंबा होना चाहिए, छोटा। अगर मैं महिलाओं की बात करता हूँ तो ये वही धरती रही है जहाँ पे दामन पहने जाते थे। हाँ जी। और दामन तो पिंडियों से ऊंचे ही होते थे। हाँ जी। तो चलिए आपके पास फिर से आएंगे, पहले ओपनिंग रिमार्क्स के लिए गौरव प्रधान जी के पास चलते हैं कि गौरव प्रधान जी का क्या कहना। गौरव जी बहुत ज्यादा उत्साहित थे इस विषय को लेकर, तो गौरव जी के पास इसी वजह से हम अंत में आए हैं ताकि इनको समय मिल सके पर्याप्त। गौरव भाई, आपका क्या कहना, आपके ओपनिंग रिमार्क्स इस टॉपिक के ऊपर। मैं तो जी ये मानता हूँ, जो पशु है ना और जो मानव है, उसको उन दोनों में एक अंतर है मानसिकता का। जो मानव है वो ऐसा कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, तो वो समाज से बहुत बन जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा बागों में नहीं होता, शेरों में नहीं होता। मान लीजिए बब्बर शेर में ऐसा नहीं होता कि अगर उसने दाढ़ी नहीं रखी तो उसको समाज में नहीं रखा जाएगा। ऐसा मेरे ख्याल से जिराफ के साथ भी नहीं होता कि अगर उसने बाल अच्छी तरीके से नहीं सेट किए तो उसको समाज में रखा जाएगा। लेकिन मनुष्य के समाज में ऐसा हो गया। समय के साथ साथ जो कपड़े की बात है ना, जो कपड़ा है उसका मैं मानता हूं कि वो भौगोलिक कारण था कपड़े के आने का। उसके पीछे एक मानसिक कारण भी है। मानसिक कारण कुछ और हो सकता है, जैसे ये हो सकता है मानसिक कारण कि भाई अगर कपड़े ना पहने हो, शरीर के पूरे अंग दिख रहे हो सकता है उसके अंदर उत्सुकताएं जाग जाएं। अगर वो किसी दूसरे लिंग का, मान लीजिए पुरुष है तो महिला को देख करके उसके अंदर इमोशंस जाग जाएं। एक कारण ये भी हो सकता है कि भौगोलिक दृष्टि से अगर देखो, मान लीजिए सर्दी है, सर्दी में कपड़े ना पहने तो हमें ठंड लगेगी, तो वहां भी कपड़े पहनने जरूरी हो जाते हैं। लेकिन बात क्या है, हम श्रम क्यों मानने लग गए। अब बात यह है जी, उसका देख तो सबसे बड़ा ये है, अमीरी गरीबी का सोचने लग गए कि मेरे कपड़े क्या ट्रेंड के साथ हैं या नहीं है। अगर मेरे कपड़े ट्रेंडिंग हैं तो मैं समाज में छाती चौड़ी करके निकल रहा हूँ। अगर थोड़े फटे पुराने तो ये सोच के निकल रहा, भाई सारे मेरे बारे में क्या सोचेंगे। फिर वही बात आ जाएगी, कितने चाहे लोग कुछ हो, हमारे बारे में कुछ ना कुछ तो सोचेंगे सोचेंगे। अब ये मानसिकता आपकी है तो आपको कपड़ों से फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मानसिकता आपकी है कि सभी मुझे ही देख रहे हैं तो भी आपको फर्क पड़ेगा, और गजब तरीके से फर्क पड़ेगा। ठीक है, हमारे तीनों महानुभावों का ओपनिंग रिमार्क्स यहाँ पे मिले हमें। एक बात मैं आप सबसे भी जानना चाहूंगा कि क्या कपड़े से सही में फर्क पड़ता है। भाई जिस टाइम पे शिकागो के अंदर स्वामी विवेकानंद गए, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक लांगड़ सा बांध रखा था नीचे और एक परना सा गेड़ रखा था, एक खंड का पार रखा था। तो उस टाइम पे वहां पे ना लॉन्ग कोट का जमाना चल रहा था, लोग लॉन्ग कोट पहनते थे, हैट पहनते थे। तो वहां जाके शिकागो वालों ने कहा कि स्वामी जी की पैर है, तो एक काम करें नला मैं दुआ दूं तो न चालू बढ़िया फैशन के कपड़े दुआ दूंगा। तो स्वामी जी ने बड़ी एक सुंदर बात कही थी, बोला तुमने कपड़े बुलाए हैं स्वामी विवेकानंद बुलाए, जब तुमने कोट ही बुलाए हैं तो टंगे रही है, तारे घने ही टंग रहे हैं, इन कोटा इन्हें देख ले। तो इसी तरह से, और एक और मैंने बातचीत देखी जिसके ऊपर मैं आप तीनों से आपके जवाब चाहूंगा। भाई कपड़ा है 140 जीएसएम का हो, 150 जीएसएम का हो, 200 जीएसएम का, 250 जीएसएम का, हमने सबने पहन रखा है। एकदम से ही जिसके यहां पर लिख रखा है ज़ारा, उसकी वैल्यू अलग निकलेगी। जिसके यहाँ पे लिख रखा है लुई विटे, उसकी वैल्यू अलग निकलेगी। जिसके यहाँ पे लिख रखा है एडिडास, उसकी वैल्यू अलग निकलेगी। अब मेरे यहाँ पे मेरी खुद की ही ब्रांड है, हमारी बैठक है धर्मकरम बैठक, मैंने धर्मकरम बैठक लिख रखा है। मैंने यहाँ पे अपना बारूद लिख रखा है, ये हमारी खुद का ही है, तो इसकी वैल्यू अलग निकलेगी। आदमी की नजर में 250 जीएसएम का कपड़ा ही 4 जगह बट गया, जबकि कपड़ा एक है, सिला एक जगह पर है, बटन एक जगह लगे हैं, तो सिर्फ नाम की वजह से ही बदल गया। ऐसा क्यों हो गया गुरु जी? नाम की वजह से मेरा मानना है कि जो कपड़ा है ना, उसके ऊपर अगर लोगो लगा दिया तो ब्रांड बन गया बहुत बड़ा। सभी लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मैं अगर बड़े ब्रांड के साथ जुड़ा हुआ ना तो मेरी समाज में थोड़ी सी इज्जत बढ़ेगी, और उसके चक्कर में आप फिर 5 गुना कीमत दे दोगे, ये तो मूर्खता है। हाँ, ये नैरो माइंडेडनेस है। आप बड़े मतलब आप मार्क जुकरबर्ग को देख लो, उसकी टी शर्ट पे एक भी लोगो नहीं है, वो नहीं पहनता। लेकिन एक बात है, क्या पता लोग उसको देख करके वो टी शर्ट को पहनना शुरू कर दें, हालांकि उसके ऊपर नाम नहीं। उसका कारण क्या है कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है। व्यक्तित्व भी ऐसा होना चाहिए ना कि वो कपड़े पहने उसको अपने आप ही वो ब्रांडेड लगे, उसमें लोगों को क्या होता है। ये तो हमारी मानसिकता है कि हम व्यक्ति को कपड़ों से जज कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सोच है कि भी कपड़े उसके सुंदर हैं तो उसको विचार भी सुंदर होंगे, उसका व्यक्तित्व भी सुंदर होगा, और उसके चाल चरण, उसका आचरण, उसका व्यवहार सब कुछ सुंदर होगा। ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मतलब 1% ऐसी संभावना हो सकती है कि कपड़े उसके सुंदर हैं तो उसके विचार भी सुंदर हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। संयोग हो सकता संयोग हो सकता है। ठीक है, अंकित भाई आपका क्या कहना है?
ये इसमें देव जी मेरा ये कहना है कि जो आज के टाइम पे हम देख रहे हैं ना कि शर्ट सेम है लेकिन अलग अलग लोगो लगे हुए हैं तो कीमतें अलग अलग है। हाँ इसमें मेरा ये कहना है कि ब्रांड जो हैं लोगों के दिमाग पर इतने हैवी हो चुके हैं कि वो बिल्कुल एडेप्ट हो चुके हैं उसके अकॉर्डिंग। और जैसे कि एक नॉर्मल व्यक्ति है अगर वो सिंपल शर्ट डाल के जा रहा है तो वो अपने आप को अपनी जो तुलना है वो समाज से करता है। ब्रांड्स जो हैं इतने हावी हो चुके हैं कि लोग उन ब्रांड्स को अपने लाइफस्टाइल के साथ जोड़ने लगे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि अगर मैं इस ब्रांड का इस्तेमाल करूंगा या मैं इसके साथ जुड़ता हूं तो तब जाके जो मैं जो हूं मैं सोसाइटी के साथ जो है एडजस्ट कर पाऊंगा। ये जो टोटली जो पूरा जो ये जो सिस्टम है ना ये माइंड की साइकोलॉजी के ऊपर ही अटैक है बस। अगर इस साइकोलॉजी को चेंज किया जाए, मेरा ये मानना है कि अगर इंसान के विचार बढ़िया हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ब्रांडेड कपड़े मायने रखते हैं। तो बस ब्रांड्स ने इतना टैकल कर लिया है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब भी हम दुकान के ऊपर जाते हैं तो हम ये नहीं कहते कि टूथपेस्ट दे दो, हम ये कहते हैं कि कोलगेट दे दो। इसका मेन रीजन ये है कि ब्रांड्स लोगों के दिमाग पर इतने हैवी हो चुके हैं बस। और उसी हैवीनेस के कारण जो लोग हैं वो अपने आप को कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ अपने लाइफस्टाइल के साथ। ये है मेरा ओपिनियन इसमें, बस मानसिकता का फर्क है। गगन भाई आपका क्या कहना है? देखो देव जी, मैं अंकित भाई साहब की बात से पार्शली सहमत हूँ भाई। कुछ एक बात है जो इनकी बहुत अच्छी है भाई, मानसिकता का ही खेल है सारा। लेकिन जो दूसरी बात है कि ब्रांड्स ने ऑब्सेस्ड कर रखा है लोगों को, वो बहुत ही गलत है। लोगों ने पहले कपड़ों को अपने स्टेटस के साथ जोड़ा, लोगों ने कपड़ों से अमीरी गरीबी नापना शुरू की है, तब जाके ब्रांड्स ने उसको अपॉर्चुनिटी बना लिया। यस ये शुरुआत ही हमने की है। कपड़ों का काम सिर्फ इतना है कि आपके जरूरत के समय आपकी जरूरत पूरी कर सके। आप कपड़े, एक आपका बहुत सुंदर सवाल था, कपड़े छोटे होने चाहिए लंबे होने चाहिए? कपड़े जरूरत के हिसाब से होने चाहिए। राइट। सर्दी है तो भाई लॉन्ग कोट भी पहनना पड़ेगा, गर्मी है तो शॉर्ट्स में भी चल सकते हो आप। बिल्कुल सही बात है। तो कपड़े सिर्फ जरूरत के हिसाब से होने चाहिए, कपड़े का लंबे छोटे से कोई मुद्दा नहीं है। बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं एक और समाज की जब बात आई, हमने अभी अपने समाज की बात करी कि सामाजिकता के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर मैं समाज की बात करूं, व्यवहारिकता की बात करूं, तो आज दुनिया में इस धरती के ऊपर सबसे समृद्ध समाज किसी का है तो वो चींटियों का है। हमें है ना ये मतलब एक इल्यूजन है इंसान को कि हम सबसे डेवलप सोसाइटी नहीं, हम सबसे डेवलप सोसाइटी नहीं है। चींटियां हमसे ज्यादा डेवलप सोसाइटी है, मधुमक्खियां हमसे ज्यादा डेवलप सोसाइटीज हैं, यहाँ तक कि दीमक हमसे ज्यादा डेवलप सोसाइटीज हैं। और दीमकों के अंदर, मधुमक्खियों के अंदर या चींटियों के अंदर इस तरह की बातें नहीं मिलती कि मैंने ये ब्रांड पहननी है, या किसी की पिंडली देखते ही और उस जाति का या उस जीव जगत का जो मेल है वो एकदम से चिल्ला उठे, पिंडी ढको, पिंडी ढको। क्यों ढको? क्योंकि मेरे को असहज महसूस हो रहा है। अब गर्मी है, गर्मी में मेरा मन कर रहा है मैं अभी भी कच्छा पहन के यहाँ पर आप सबके सामने बैठा हूँ, ठीक है। लेकिन जब यहाँ पर कोई महिला ऐसे ही कच्छा पहन के बैठ जाए तो यही समाज, तू अपनी माँ बहन को पहना लेना कच्छा। बिल्कुल। जबकि यही समाज था जिस समाज के अंदर महिलाओं के वक्षों के अंदर कभी उत्तेजना नहीं देखी गई। हमें जितनी भी पुरानी मूर्तियां मिलती हैं उनमें जितनी हमारी महिलाएं हैं उनके वक्ष नहीं ढके होते, क्योंकि वो थी ही नहीं, उनके अंदर अश्लीलता हमें नजर ही नहीं आती थी। लेकिन जैसे ही उसके, और फिर ये ही लोग कहेंगे कि भाई ये तो वो समाज था जिस समाज में जब महिलाओं ने वक्ष ढकने की मांग की तो उनके वक्ष काट दिए गए। अरे भाई पहले तो ये बात कहो, इस बात का जवाब दो कि क्या आप महिलाओं को ढकने की मतलब पक्ष में हो, या महिला अपनी मर्जी से कुछ पहने ना पहने उसके पक्ष में हो? जिस चीज के अंदर हमें कभी अश्लीलता दिखी ही नहीं थी उसको क्यों ढकना चाहते थे आप? आज उसी के अंदर अश्लीलता दिखने लगी। गगन भाई ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि भाई जरूरत के अनुसार होगा कपड़ा, तो जरूरत महिला और पुरुष के लिए अलग अलग होगी क्या गौरव जी? आप ये बताओ। महिला और पुरुष की जरूरत शरीर की तो जी सबकी अपनी अपनी जरूरत लगभग एक ही है कि सर्दी में अगर कम कपड़े पहने तो सर्दी लगेगी, और गर्मी में अगर ज्यादा कपड़े पहने तो गर्मी लगेगी। अब इसमें ये नहीं है कि भाई अगर महिला को कम गर्मी लगती है पुरुष को ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब जय मान लीजिए ये हो सकता है, जैसे आपको उदाहरण दूं, जैसे परिवारों में क्या होता है, जैसे कि भाई रसोई में गर्मी है, रसोई में काम कर रही है महिला, वहां भी उसके ऊपर बाउंडेशन लगा देते हैं कि भाई
ओला ही करके जाना है। ओला ही करके जाना है, सिर पे पल्लू रखना, गर्मी इतनी हो रही है पसीने में तरह उसको सिर से नीचे नहीं कर सकते, शायद वहां जरूरत नहीं है उस चीज की। हमारे तो सिर्फ उस चीज ओला ही में- ओला है, कई हाँ। समाज तो ऐसे बुर्का पहनाते काले रंग का। वो समाज, वो तो जिनकी मानसिकता ही ऐसी है। नहीं तो हम तो हाँ। कपड़ों की बात करें ना, ये मानव समाज में ही विचारधाराओं की बात है ना। मैं क्योंकि जब भी शर्म की बात आती तो अमूमन तौर पर शर्म को जोड़ दिया जाता महिला महिला के के साथ। साथ। तो मैं तीनों आपसे यही चाहूंगा कि क्या महिला के साथ इस शर्म को जोड़ देना, ये अभद्रता तो है ही है। ये कहीं से भी क्या, ये कहीं से भी आपको एक तनिक 1% भी समझदारी भरा लिंक लगता है? लोग कहते हैं कि देख उसके तो है ना कुल्ले दिखण लाग रहे हैं, उसके कुल्ले ढकवा दो। देख उसके तो है ना याड़त है, नाभि दिखण लग रही है, नाभि ढकवा दो। और इसी सोच पे चलते चलते एक दिन लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि देख उसकी आंख दिखे हैं, उसकी आंख ढकवा दे, देख उसकी आंगली दिखे, उसकी आंगली ढकवा दे। और बुर्के का निर्माण कैसे हुआ आज? इसी सोच। तो आप तीनों से ही मैं चाहूंगा कि क्या ये जो शर्म वाला है कि कपड़ों, पशुओं को शर्म क्यों नहीं आती? वह पशुओं को शर्म इस वजह से नहीं आती कि वो निर्मल हैं। हमें शर्म इस वजह से आती है क्योंकि हमारे पेट, हमारे जो मन के भीतर चोर है, उस चोर तक बचने के मारे ना हमने शर्म आवे। तो क्या इस बात को लेके कि महिला के ऊपर जो हम बार बार कहते हैं कि समाज खराब महिलाओं ने कर दिया, वो छोटे कपड़े पहन के जा रही है, क्या कोई महिला छोटे कपड़े पहन के समाज खराब कर सकती है? हमारी बुढ़ी तो सदा बिना ऊपर कुछ पहरे घर बैठी रहा करती, एक चुन्नी लपेट लिया करती ऊपर और बैठी रहा करती। ये तो आप सबके सामने की बात होगी। तो मैं एक एक आप सबसे पहले ना मैं इस सवाल का जवाब लेना चाहूंगा अंकित भाई से। इसमें देव जी मेरा ये कहना है कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, जैसा कि आपने बताया कि महिलाएं जो हैं पहले जो है कि कम कपड़े जो है पहनती थी, उसमें भी जो है कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आज के टाइम पे सिचुएशन देखने को मिल रही है। तो इसमें मेरा ये कहना है कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ा, लोगों का सोचने और समझने का तरीका बिल्कुल चेंज हो गया है, और लोग जो हैं हर चीज के अंदर नेगेटिविटी को देखते हैं। और जब नेगेटिविटी को देखते हैं तो जब वो महिला को देखते हैं तो उनको हमेशा वो नेगेटिव चीज ही दिखती है, और इस नेगेटिविटी की चीज को देखने से उनके मन में जो है नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और उस नेगेटिव थॉट से बचने के लिए मेरे हिसाब से महिलाओं ने जो है अपने शरीर को ज्यादा ढकना शुरू किया। जैसा आपने बहुत बड़ी एग्जांपल दिया कि आंखें तक जो है ढक दी गई है, जैसा हमने ये देखा। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाला समाज, तो आने वाला टाइम तो ऐसा होगा कि महिला को कंप्लीटली जो है कंप्लीट ढकना पड़ेगा। यानी कि देखना भी जो उसको क्या होगा, देखना भी गलत है उसके उसकी नजर में। तो ये समय के साथ जो है नेगेटिविटी का इम्पैक्ट है। फिर आप कहोगे कि ढक तो लिया पूरा पूरा, अब तो घर से बाहर भी मत निकल। हो सकता है वो जो काला कपड़ा पहन के घर से बाहर तंबू बन के निकले, किसी की उत्तेजना उसको देख के जाग जे, फिर उसको कहेंगे घर के भीतर रहे। भाई आधी आबादी को घर के भीतर रख लोगे तो जो बाकी की आधी आबादी बच गई उसको दुगना काम करना पड़ेगा। तो ऐसे तो फिर जो मर्द जात है वो तो काम करने में समाप्त होगी बेचारी। हाँ गगन भाई आपका क्या कहना है इस विषय पे? देखो अंकित जी, मेरा तो कहना ये है, जैसा आपने एक बात बताई थी कि हमारे पुराने समय से ही मतलब जो मूर्तियां हैं उनके वक्ष कभी भी ढके हुए नहीं थे, तो उसका एक कारण था। उस मतलब औरत के वक्ष को हमेशा ममता का प्रतीक माना जाता है, जिससे वो अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसका पालन पोषण होता है, तो उसे हमेशा ही ममता के साथ जोड़ा जाता है, उसे कभी भी कामुकता के साथ जोड़ा ही नहीं गया। अब ये तो समाज की सोच ऐसी है, भाई उसको कामुकता के साथ जोड़ रहा है तो वो उस समाज की दिक्कत है, वो महिला की दिक्कत नहीं है। अब आपको लग रहा है भाई आपकी नीयत खराब हो रही, तो भाई नीयत आपकी खराब हो रही है, बिल्कुल उसकी नहीं हो रही। उसने आपको आगे थोड़ी कुछ बोला है, वो अपना काम कर रही है, वो अपना जा रही है। उसने जो पहनना भाई अपने अनुकूल कपड़े पहन रखे, उसने अपने शरीर के अनुकूल। भाई आपकी अगर नीयत खराब है तो आप नजर नीचे करो ना, उसको सामने से हटाने की क्यों दिक्कत है आपको? मतलब मेरे शुगर है तो मैं रसगुल्ले सारी दुकान बंद करवा दूं? आप दुकान थोड़ी बंद करवानी, आप परहेज करो ना। अब आपने दिक्कत है तो आप मुंह फेर लो भाई। हाँ भाई दुकान पे मत जा, मत जाओ, उस रास्ते से रास्ता बदल लो। और इतनी ज्यादा दिक्कत है रास्ता बदल ले भाई। चल रास्ता नहीं बदल सकता, आंख पहाड़ धर के लिकट जे, पर देखना जरूरी थोड़ी था ना। जब नु मेरा भाई तने गलत लगे तो क्यों देखा उस चीज ने? आंख पादर नाली प्रज्ञा तो। अरे प्रभु ऐसे खड़ा हो लिए वैसे एक बात है देव जी, हाँ। जैसे हम ये तो कह देते हैं कि भाई महिला ने ऐसा नहीं किया, महिला को ढकने की जरूरत है क्या, सारा उस पर थोप दिया,
कि वो सब, लेकिन एक बात भी तो है उसका, एक दूसरा पहलू ये भी तो, हमें सारी चीजें पुरुष पे ही थोप रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा मेरे ख्याल से कि 100 के 100% जो पुरुष है सारे अवसी हैं, मेरे ख्याल से ऐसा तो नहीं है। हम ये तो कह देते हैं कि महिला को कह रहे हैं, महिला को कह रहे हैं आप अपनी आंख नीचे करो, आप अपने आंख पे ये रखो, आप रास्ता बदलो, आप वहां मत जाओ। अब कहाँ ना जाए भाई, महिला का तो अब सारे के सारे पुरुष तो मेरे ख्याल से खराब नहीं होंगे। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि सारा का सारा तो दोष पुरुष समाज पे ही थोप अगर दें। मान के चलो सारे हाँ? पुरुष जो भी हैं भी खराब, तो हर एक की मानसिकता को बदला भी तो नहीं जा सकता ना। ठीक बात ये भी है। बात है। अबे तो पूरे समाज पे थोप दिया तो फिर तो समस्या तो पूरे इसका मतलब पुरुषों के साथ ही है। इसका इसका जो हैं? जवाब है, मान लो मैं अपना ही उदाहरण बताता हूँ अपने समाज का। घर से बाहर निकलेंगे हम सारे के सारे जी हरियाणा के ग्रामीण समाज से आते हैं और उस समाज से आते हैं जो सबसे प्राचीन समाजों में से एक है, जहां पर राखी गढ़ी जैसे ही दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो पनपी, और उस सभ्यता ने एक वक्त पर मानव चेतना के शिखर को छू लिया। और आज हम जब बाहर निकलेंगे तो एक आदमी छोटा से कच्चे में माइसन आंदा पाओगा बाहर, नाड़ी लेके दर 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 सारा नंगा है, वो कच्चा भी उसका आधा में तो उसका ओहल हो रहे हैं, ठीक है, आधा उसका ऊपर है आधा उसका नीचे है। और वो आदमी ढूंगे मार मार के नु कहोगा सपना चौधरी ने समाज बिगाड़ दिया। हाँ, तो फिर यहाँ पर भाई जो इतने भी समाज के ठेकेदार हैं, जितने भी ठेकेदार हैं 99% पुरुष हैं। बता दो कदे किसी लुगाई ने अब तक यह शिकायत करी हो कि फलाना ने है नहीं कच्चा पैर रखा था, मेरी भावना आहत होगी, मैं उत्तेजित महसूस कर रही हूँ, उसने कह दे तड़का बुरका पहन के निकले। बिल्कुल। एक बता दे उन्हें ये वह फलानी जगह न्यू होया था, रिया होगी। पुरुष तो अपना आपने नंगा रख के ना बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन करते हंडे हैं, इतनी छोटी सी चड्डी पहनेंगे और फिर बॉडी बिल्डिंग में ये यूं बना दिया शरीर, ये यूं बना दिया शरीर, ये मैंने पाश्चात यूं करके दिखा दिया। लेकिन महिला अगर कोई टी शर्ट में अरे लोअर में भी बाहर निकल जाए तो पूरा का पूरा पुरुष समाज है बेटी जो समाज तक जमा ना सूट रहा है। बताइए तो सारा समाज बिगाड़ दिया इन महिलाओं ने। तो ये समाज के ठेकेदार भी तो हम ही बन रहे हैं। अगर हमारी नजर सुधर जाए तो कोई, मैंने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में अपने पूरे इतिहास में मैंने आज तक एक महिला नहीं देखी जिस महिला ने ये शिकायत करी हो कि ये पुरुष नांगा हंड है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा था कि वो सारे पुरुष, मैं तो ये कह रहा था कि भाई अब कुछ पुरुष ये 100 के 100% नहीं हो सकते ऐसे। आप चलो यह बात ठीक कह रहे हो आप कि 90 के 90 मतलब कुछ 90% ठेकेदार हैं वो पुरुष हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे पुरुष ऐसे अवसी हैं। तो जब 90 हो गए नहीं, मान लो एक आम है वो 90% छिड़ रहा है, तो मैं थोड़े मैं चक्कू लेके ना 5 अड़ा न्यूग इसी ने काट लियो हूँ, वो 90% छिड़ गया नहीं तो उसने अमूमन तौर पर वो माना जाए तो सारा छिड़ रहा है, क्योंकि 90 घना ही हो जाए। लेकिन हाँ ये बात तो है कि भाई जो पुरुष है ना, जो समाज है खास करके पुरुष समाज है, उसकी काफी हद तक नजर ऐसी होगी है कि भाई मतलब अगर महिला चाहे पूरा काला कपड़ा ही पहन लेने पूरा, तो भी उसकी नजर में क्या पता कहीं ना कहीं उसकी नजर में दोष मिल जाएगा। एक और बड़ा रोचक सी जानकारी आप सबके लिए और दर्शकों के लिए भी है कि पुरुष समाज में ऐसे ऐसे पुरुष हैं कि औरत की चाल को देखकर उसका चरित्र बताने की कोशिश करते हैं कि यार न्यू चाल है नहीं या न्यू है, या न्यू चाल है नहीं या न्यू है। उन पुरुषों के बारे में मैं एक एक टिप्पणी आप तीनों मेरे अतिथिगणों से चाहूंगा। गगन भाई, वो पुरुष जो पुरुष बेचारे महिला की पिंडलियां देखते ही आहत हो जाते हैं, जो महिला की चाल देखकर महिला का चरित्र बता देते हैं, चोर वो हैं, उचक्के वो हैं, गांव के शमशान घाटा पर कब्जा वो करके गांव की ईंट तक बेच के न वो खा गए, लेकिन चरित्र किसका खराब? महिला का खराब। क्या आपका इसके ऊपर क्या टेक है? देखो देव जी, ये बात तो हम कैसे भी नहीं कह सकते कि भाई गलती महिला के ही है। देखो पहली बात तो एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरी बात भाई जब पुरुष उन पे ऊपर थोप रहा है, देखो ऑब्जेक्शन किसको, अभी गौरव जी ने एक बात कही थी, भी सारे पुरुष समाज तो ऐसे नहीं सोचते भाई, जो नहीं है ना तो उनको ऑब्जेक्शन भी नहीं है। हाँ, जिसको वो चीज गलत नहीं लग रही ना तो वो कुछ कह भी नहीं रहे, लेकिन कह भी तो हमें लोग रहे हैं, बुरे भी हमें लग रहे हैं, अपन दिक्कत है तो सुधरना हमें चाहिए ना। मैं मुद्दा ही इस बात का ये रसगुल्ले है, दुकान क्यों बंद करवानी सुधरना है? हमें चाहिए। इब रसगुल्ले मन पसंद है, तन्ने पसंद नहीं, तू भाई गाल बदल ले, तो तुम ना देखो उसका नहीं, मैं मेरे क्यों बंद करावा है तुम? इसका देव जी अगर टू द पॉइंट आंसर बताए ना, इसका टू द पॉइंट आंसर अरे मैं चाहूंगा कि आप वहां से क्लोज ही करते चले, अपने क्लोजिंग रिमार्क साथ में देते। इसका टू द पॉइंट आंसर अगर मैं मेरे अकॉर्डिंग बताऊं, जो इंसान किसी महिला को देखकर अगर ये कह रहे हैं ना
कि भाई ये तो इस तरीके की महिला या इस तरीके की महिला है, तो मेन कसूर उस व्यक्ति का है जो उसको देखकर कटाक्ष कर रहा है, बिल्कुल। यानी कि उसकी नजर में फर्क है ये। तो शर्मसार उसको होना चाहिए। हाँ, उस कपड़े का और व्यक्ति, शर्म वो का व्यक्ति कोई अपने लेना मन में नेगेटिव चीजों को सोच रहा है, इसलिए उस महिला को देख के उसके मन में नेगेटिविटी आ रही है। हम्म। तो ये जो सुधार है अपने आप के ऊपर करना पड़ेगा, और जब जाके ये जो मानसिकता जो ये जो है ना महिलाओं के प्रति, वो जब जाके बदलेगी। अच्छा, पशु, कपड़े और शर्म, इसको कंक्लूड भी कर दें आपका अपनी तरफ से, इसको पूरे के पूरे रिमार्क्स को कंक्लूड भी करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक। इसमें मेरा कंक्लूजन ये है कि जैसे जो पुरुष हैं या फिर महिलाएं हैं जो कपड़े पहनती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जितनी जिसको जरूरत है उसके अनुसार जो है पहनने चाहिए। लेकिन अगर कोई एक मनुष्य जो है, कोई इंसान जो है, अगर किसी महिला के प्रति या फिर महिला को ये जो है इसके ऊपर थोप दिया गया है कि आपको कपड़े कम पहनने हैं, ज्यादा पहनने हैं, तो वो एक इंसान की मानसिकता है और उसको बदलना पड़ेगा, तब जाके ऐसी सारी चीजें सुधरेंगी। गगन भाई आपका देखो क्लोजिंग देव जी, अपना जो टॉपिक था मेन ये था भाई, पशु जो है बिना कपड़ों के भी ठीक है, और मनुष्य को कपड़ों में भी शर्म आ रही है। तो वो शर्म कपड़ों की नहीं थी, वो शर्म थी वो अपने स्टेटस को लेके जोड़ रहा है उस चीज के साथ। तो मैं चाहता हूँ भाई, कपड़ों को अपनी जो ये अमीरी गरीबी की मानसिकता, इससे अलग करके देखो भाई। कपड़े हमारी एक आधार है जिसको हम अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करते हैं, उसको स्टेटस के साथ जोड़ोगे तो सभी आहत होंगे। इसमें ये भी तो बात है ना, जैसे कहते हैं कि एक इंसान की जो जरूरत की चीजें होती हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, तो अगर जैसे देखा जाए तो उस अगर समाज में रहना है तो कपड़ा भी जो है जरूरी है, गर्मी से बचने के लिए, हाँ, सर्दी ये से बचने के लिए, adaptation। इज्जत का और कपड़े का। ठीक है, आपके क्लोजिंग रिमार्क। जो ये बात थी ना जी कि भाई वक्त की कमी है, इस वजह से आपके थोड़े थोड़े मेरे को वक्त कम करना पड़ रहा है, तो आपके क्लोजिंग रिमार्क। ये जो बात थी कि भाई जो पुरुष है, सॉरी, जो मनुष्य है, वो कपड़े को लेकर के थोड़ा सा ज्यादा सीरियस है। थोड़ा भी नहीं, बहुत ज्यादा सीरियस है कि भी मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं, मैं सुंदर दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। ये उसकी मानसिकता, उसके विचार, ये उसके दिमाग में सोसाइटी ने, समाज ने ऐसा भर दिया है कि भी तेरे कपड़े ही तेरे पूरे आचरण को दर्शा रहे हैं, तेरे पूरे बिहेवियर को दर्शा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था, अभी एक थॉट था कि भाई उसमें कह रहा था कि एक व्यक्ति के कपड़े फट गए, जो छोटी सोच का व्यक्ति होगा ना तो वो अपने अंग को छुपा के भागेगा, लेकिन जो एक विद्वान व्यक्ति होगा ना वो अपना मुंह छुपा के भागेगा। क्यों? वो हमारी मानसिकता पे ज्यादा जरूरी होनी ठीक है चाहिए, बात। हमारे कपड़े ज्यादा जरूरी नहीं इस मामले में। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, ज्यादातर लोग ऐसे ही भागेंगे, अपने अंगों को छुपा के भागेंगे। क्यों? क्योंकि कपड़ों को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं हम, हाँ। अपने अंगों को छुपाने के लिए ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। शायद कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में विचार करने की जरूरत है कि कपड़े हमारे कंफर्ट के लिए हैं, हमारी जरूरत के लिए हैं। इसका एक उदाहरण सबसे बड़ा, भारतीय संस्कृति में लगभग जितना भी वेश है वो सारे बहुत कंफर्टेबल हैं, खुले खुले मिलेंगे। खुले खुले कपड़े सारे, धोती कुर्ता हो गया, दामन हो गया, दामन हो गया, लुंगी होगी, लुंगी होगी, हैं, कुफिया हो गया। आप जाओगे खुले खुले, क्यों? क्योंकि उसमें कंफर्ट है। जीन्स सांस में तो के चिपे चिपे हैं, पसीना देख का आपको अगर मिला करना है कोई जीन्स पहन रहा है। तो ये अपने कंफर्ट की चीजें हैं, इसको ज्यादा अपने स्टेटस के साथ जोड़ करके अपनी शर्म ज्यादा मानने वाली जरूरत है नहीं। बहुत सुंदर जी। मैं अपने तीनों अतिथियों का, तीनों महानुभावों का, तीनों हमारे साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने अपना इतना कीमती वक्त दादा रंगे की बैठक का जो प्रोग्राम है हमारा उसे दिया। और दूसरा, मैं अपने दर्शकों को भी ये कहना चाहूंगा कि कपड़े और चरित्र इनका कोई लेना देना नहीं है आपस में, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप बाजार में स्विम सूट पहन के चले जाओगे। कपड़ा भी वहीं अच्छा लगता है जहां उसकी जरूरत होती है। अब आप अगर कहीं पर स्विमिंग पूल पे जा रखे हो और वहां पर आप अपना ओला अल्लाह काट के ना बुरके बारके में नहाओगे, वो भी बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप किसी बाजार के अंदर बिकनी में चले जाओगे तो वो भी सही नहीं है। तो दोनों ही तरह से आपको एक सामंजस्य बिठा के रखना। कपड़े का और चरित्र का कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई निक्कर पहन के महिला भी बाहर निकल रही है तो वो उसका पूर्णतः अधिकार है भाई, कोई दिक्कत नहीं है उसकी निक्कर में भी। लेकिन अगर वही महिला गाड़ के बीच में बिकनी पैर के खड़ी हो जावे तो भाई वहां पर उस महिला को भी ये देखना चाहिए कि ये चीज यहाँ पहनने की नहीं है। और ये पुरुष को भी देखना चाहिए। पुरुष को भी ये नहीं है कि भाई मेरी छाती के ऊपर 2 किलो मांस ज्यादा हो गया तो मैं मोटरसाइकिल पर काट के ना टी शर्ट यूं घुमाता हांडूंगा, क्या फर्क पड़ना भाई। जितने भी दुनिया भर में बॉडी बिल्डर हैं वो 30-40 के होते होते ही सिमट लेते हैं।
और 30-40 तक नहीं सिमटते तो 50 तक तो उनकी ये हालत हो जाए कि उनके गोड्डा में जान नहीं रहती, उनके जोड़ा में जान नहीं रहती, वो खाट पे बैठ जाए। तो बिल्कुल शरीर जो है ना, शरीर के ऊपर उतनी ही मेहनत करो। माटी का लोथड़ा है, किसी के 2 किलो कम, किसी के 2 किलो ज्यादा। और जो बुद्धि है ना, बुद्धि ही इकलौती ऐसी चीज है जो मृत्यु तक, अंतिम समय तक आप बढ़ाते रह सकते हो। शरीर ने कब तक बढ़ा लो। बिल्कुल। तो शरीर के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देकर आप अपनी बुद्धि के ऊपर, आप अपने मस्तिष्क के ऊपर ध्यान दीजिए। यही दादा रंगे की बैठक की आज की सीख है। और इसी के साथ हम आज का अपना जो प्रोग्राम है उसको विराम देते हैं। लेकिन अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छे लग रहे हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप कोई अपना पॉइंट या आपका कोई टॉपिक या आपका कोई सवाल है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि दादा रंगे की बैठक में चर्चा हो, तो आप वो भी हमारा यहाँ पे जरूर लिखें। अगर आपको ये प्रोग्राम और भी ज्यादा पसंद आ रहा है तो इसको शेयर जरूर करें। साथ में जो घंटे का बटन है उसको दबा दें, ताकि कोई भी नई वीडियो जब हम डालें तो वो आपके सामने उसी वक्त पर आ जाए। और अपने सब दोस्तों से जरूर बताएं। अगर आप दादा रंगे की बैठक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमें लिखें, नीचे कमेंट में लिखें। तो एक और नए अंक के साथ, एक और नई सोच के साथ, एक और नए विषय के साथ बहुत ही जल्दी हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। और तब तक के लिए आप हम सबको अनुमति दीजिए। राम राम।